मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा में जाटव समाज संवाद सम्मेलन का मुख्य आयोजन किया गया, जो कि काली माता मंदिर प्रांगण पर आयोजित हुआ। ये सम्मेलन जनसेवक मोहन सिंह राठौर की अगुवाई में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मिलित रहे, जिनका मोहन सिंह राठौर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में कई आदिवासी और कई अन्य समाज के लोग सम्मिलित रहे। सभा स्थल जनता से लबालब भरा रहा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले गणमान्य नागरिकों ने, जनसेवक साथियों ने भाषण दिया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर तिलक और माला अर्पण किया और उन्हें नमन भी किया। इसके बाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मोहन सिंह राठौर मंचासीन हुए और सभी आई हुई जनता का आभार भी जताया है। मोहन सिंह राठौर ने अपने भाषण में कहा कि पहले जाटव समाज अन्य राजनीतिक पार्टी का साथ देते थे, जो केवल जाटव समाज और अन्य समाज पर अत्याचार करते थे, और जब से जाटव समाज ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है, तब से उनकी परेशानियों को दूर करने का जिम्मा हमने उठा लिया है। जिसके बाद मोहन सिंह राठौर ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया और कहा कि आपने जाटव समाज का उद्धार किया है, जिससे मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मोहन सिंह राठौर ने कहा कि मैं क्षेत्र की हर जगह का जायजा ले चुका हूं। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। सालों में यहां का विधायक सड़क नहीं बनवा पाए। जनसेवक मोहन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और माननीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताते हुए कहा कि इनकी वजह से कई सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से सफल हो पाया है और करोड़ों रुपए की लागत से आज जनता को असुविधा से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। ये केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथ ही वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक ने आज तक विधायक निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाला और जनता की सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भाषण शुरू हुआ और उन्होंने भाषण की शुरुआत रविदास महाराज के जयकारों से की है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे जाटव समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी सदस्य सामने बैठे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि सिंधिया परिवार और मेरा लक्ष्य हमेशा से ही जनता की सेवा करना रहा है और हमेशा ही हम आदिवासी जाटव समाज जैसे लोगों की सेवा करते आए हैं। कहा कि इस महासम्मेलन से एक रात पहले घोर वर्षा हुई थी। मैं इंद्र देवता का धन्यवाद करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 10 से 15 दिन ऐसे ही घोर वर्षा हो, जिससे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और उनकी फसल की सिंचाई पूर्ण रूप से हो सके। साथ ही आदिवासी समाज को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा, आदिवासी समाज और अनुसूचित जनजाति का योगदान आज से नहीं कई वर्षों से रहा है। महाभारत काल से और भारत के उत्थान में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी जनता आराम में रहे और मैं उनके लिए सदैव सेवा करता रहूं। उन्होंने योजनाओं के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा बेटी और महिलाओं के लिए सोचती है। उन्होंने कहा, बेटी जन्म ले रही है तो वे लक्ष्मी के साथ लखपति बन रही है। महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसके लिए लाडली बहना योजना से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम मुख्य रूप से मोहन सिंह राठौर द्वारा कराया गया था। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में जन सैलाब रहा। समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साथ ही जनसेवक साथियों के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराज का दिखाया हुआ पथ इस विश्व के 800 करोड़ जनता को अपनाने के लिए जरूरत है और अपने पदों से, अपने नेक से विश्व के इतिहास में अमर हो चुके हैं। उनके शब्दों का लेख में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। और यह प्रसंग आज के कालखंड में लागू होता है। व्यक्ति का अच्छा काम हो तो उसे स्वर्ग में मोक्ष प्राप्ति होगी और व्यक्ति का अगर नीच कर्म हो तो भगवान भी उसे माफ नहीं करने वाले। और भितरवार के कई लोग भी इस बात को सुन ले मेरे भाई और बहनों, संत रविदास जी के शब्दों को सुन ले। समझदार को इशारा काफी है कि नहीं? ये संत रविदास जी के महान शब्द थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने अनुयायी बनाए
और आप देखो आपके समाज का कमाल, इतने अनुयायी बनाए। मुझे पंखा नीचे घुमा दो जनता के। हाँ, ये चंबल की चमड़ी है भैया, जितनी पसीना टपकेगी उतना ज्यादा संकलित होगी। हाँ, मेरी जनता आराम में रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए जी जान मेहनत करता रहे। उनकी महानता देखो। उधर 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 अभी भी मेरे ऊपर है। नेताओं को चिंता होता है कि कूलर उन पे आए, मुझे चिंता होता है कि कूलर आपके ऊपर जाए। जहां एक तरफ संत रविदास जी हैं, वहां दूसरे तरफ बहुजन हिताय और बहुजन सखाय के पथ प्रदर्शक हमारे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने जन सामान्य का कल्याण किया। सदियों तक उन्होंने जो भारत का संविधान लिखा, वो आज आप और हमारे लिए धर्म ग्रंथ के रूप में आज उजागर हो गया है। मेरे भाई और बहन, आज स्वतंत्रता के बाद वो हमने माल्यार्पण का, जरा उधर इस साइड में हो जाओ। मेरे देवता और मेरे भगवान मुझे देखने दो। स्वतंत्रता के बाद, और ये मैं शब्द का प्रयोग सोच समझ के कर रहा हूं, अगर इस देश में कोई नवरत्न हुए हैं, हमारे देश में पिछले 100 वर्ष में 2 बड़े नवरत्न, एक स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर धर्म के नाम और अध्यात्म के नाम पर स्थापित किया, और दूसरे मेरे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखकर लोकतंत्र की स्थापना पूरे विश्व में करने का रास्ता दिखाया। ये बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी सोच और विचारधारा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, जब उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और आज अगर उनकी कथन और उनके पथ पर चलने का किसी ने संकल्प लिया है, तो हमारे देश के पंत प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मेरे भाइयों, जन कल्याण के रास्ते में चले हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक एक गरीब का घर बनता है, तो बाबा साहब अंबेडकर और संत रविदास जी के पथ पे चल रहे हैं। जब हर घर नल योजना के आधार पर देश में 12 करोड़ घरों में पहली बार टोटी से पानी, समाज अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ा था, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी का आपने झंडा पकड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े हुए, उसके बाद यहां जो भी जाटव समाज के ऊपर तकलीफें आई, परेशानियां आई, जिस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे थे बिना किसी नेतृत्व के, लेकिन आपके आने के बाद और आपने जिस प्रकार से साथ दिया, यहां के बैठे होंगे 40 और 50 लोग कम से कम, जो प्रकरण में जब उनके ऊपर यहां के विधायक ने अन्याय किया, अत्याचार किया, जब उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की, और सिर्फ एक ही नहीं, ये तो जाटव समाज की बात कर रहा हूं मैं, यहां प्रजापति समाज के लोग भी बैठे होंगे, उनकी भी 37 बीघा जमीन को उसके परिवार ने हड़पने की कोशिश की। और जब भी अन्याय अत्याचार हुआ, और आप यहां जाटव समाज के अधिकांश लोग मौजूद हैं, आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार तालियों से महाराज का स्वागत करिए। और उसके बाद जो आपने साथ दिया, विकास के नाम से तो गंगा बही है आपकी, लेकिन कमजोर, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित के साथ जब आप खड़े हो जाते हो, तब लोगों में यह विश्वास जागता है कि उनका मसीहा आज उनके साथ है, अब उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं हो पाएगा। और उसी विश्वास के साथ आज ये हजारों तादाद में जो जाटव समाज एकत्रित हुआ है, कल रात को
जब यहाँ लगातार पानी बरस रहा था और जब यहाँ ऐसी स्थिति थी कि कार्यक्रम निरस्त करना था 11 बजे और 12 बजे, तब सब लोगों की फिर आपात मीटिंग हुई। सुबह तक का इंतजार किया गया और सुबह फिर पानी बरसना शुरू हो गया। लेकिन सबने कहा कि ये समय ऐसा है कि अगर हम आंधी और तूफान से डरेंगे, अगर हम पानी और बरसात से डरेंगे, तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि जाटव समाज आंधी और तूफान से लड़ने की भी ताकत रखता है। इसलिए आज ये जाटव समाज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके सामने बैठा हुआ है। आपका भितरवार से धूमेश्वर की रोड हो, महंत साहब ने, जब मैं इस वक्त वो चल रहा था कार्यक्रम, तब मैं गया था, महंत साहब ने कहा ये बहुत आवश्यक है, लाखों लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन रोड की स्थिति यह है कि आदमी निकल नहीं पाता। तब हमने श्रीमंत महाराज से फिर निवेदन किया और महाराज साहब ने ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनसे कह के और 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, वो भी काम आपका प्रारंभ हो रहा है। महंत साहब ने, जब मैं इस वक्त वो चल रहा था कार्यक्रम, तब मैं गया था, महंत साहब ने कहा ये बहुत आवश्यक है, लाखों लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन रोड की स्थिति यह है कि आदमी निकल नहीं पाता। तब हमने श्रीमंत महाराज से फिर निवेदन किया और महाराज साहब ने ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनसे कह के और 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, वो भी काम आपका प्रारंभ हो रहा है। लेकिन महाराज साहब, मैं एक बात और आपसे निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि जब हम गांव में जाते हैं तो हमें समस्याएं मिलती हैं। 1 किलोमीटर की रोड, 2 किलोमीटर की रोड, किसी की पुलिया, किसी की सीसी, किसी की कोई परेशानी, और जब उसकी बात हम करते हैं तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को देता हूं विकास के लिए, और उस 3 करोड़ रुपए में से ये काम करवाओ। और हम कहते हैं कि ये 3 करोड़ रुपए में से वो 1 रुपया भी नहीं लगाता। आप लोग इतने सरपंच बैठे हो, इतने जनपद सदस्य बैठे हो, इतने गांव के लोग बैठे हो, आप बताओ विधायक निधि से अगर किसी एक गांव में काम हुआ हो तो बताइए, आप हुआ कि नहीं हुआ? 1 भी रुपया नहीं लगता महाराज। और भ्रष्टाचार की हद देखिए कि मैंने जब इसकी पूरी सूचना निकाली, जब मैंने सूचना का अधिकार उपयोग किया, तो उस वक्त 6 ग्राम पंचायतें और 7 ग्राम पंचायतें ऐसी है कि जहां उनका खुद का गांव पार पंचायत 1.5 करोड़ रुपया उसके गांव से निकाला गया। और जब मैं पहुंचा, मैंने पूछा कि भैया कितना काम हुआ है, तो वो लोग भी कहते हैं नहीं हुआ।